मियां साहब पेट तरफ धक्का लगा मैं तो वैसे भी पीछे हो जाओ, मेरा हाथ टूटा हुआ। सवाल क्या है? ओके, क्या कहते हैं कि अभी जो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर बैच टूटते हुए नजर आ रहे हैं, लगता है ऐसा कि कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई आप पीडीएम की तरफ है, और क्या कहेंगे इस वक्त की क्या सूरत हाल? देखिए, पहली बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट से ये तासुर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए कि वो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या किसी और उसके मुखालिफ को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये तासुर तो बड़े अरसे से वाज़े है कि मौजूद अदलिया के कई जजेस ऐसे हैं जो आउट ऑफ पे जाकर इमरान खान को फेवर देते रहे, और अभी नहीं, पिछले कई महीनों कई सालों से ये तासुर पुख्ता होता गया है। लेकिन जो दूसरे तासुर की बात कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो पीडीएम या हुकूमती जमातों को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत तासुर है और नामुनासिब भी होना भी नहीं चाहिए। जो जज हजरात इस पर चीफ जस्टिस साहब से इत्तफाक नहीं कर रहे हैं, उनका अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें वो बहुत ज़बरदस्त जजेस हैं और उनका जो कैरियर है जुडिशरी में वो बिल्कुल बेदाग है, और उन्होंने हमेशा आइन के मुताबिक अपने फैसले लिए हैं। तो जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है उसमें एक वाज़े फ़र्क लोगों को ये महसूस हो रहा है कि कुछ जजेस या कोई एक ऐसा बेंच है जिसके पास इमरान खान के तमाम केसेस लगते हैं और जितने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स होते हैं वो उसी बेंच के सामने जाते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है ये मुनासिब नहीं है। जितने मौजूद जजेस हैं अदालत के, सुप्रीम कोर्ट के, वो सब यकसा हैं, उन सबको बेंचेस में बैठने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर सीनियर तरीन जज को आप किसी इम्पोर्टेंट केस में नहीं बिठाएंगे, दूसरे सीनियर तरीन जज को बेंच पर नहीं बिठाएंगे और चंद मखसूस जज किसी एक मखसूस बेंच पे बैठेंगे तो ये सवालात बिल्कुल उठेंगे, और इससे किसी भी तौर पर ना तो सुप्रीम कोर्ट की खिदमत हो रही है, ना हमारे निज़ाम की खिदमत हो रही है, और ना जमहूरियत और आइन की खिदमत हो रही है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को अगर उनकी कोई ज़िद है कि वो फुल कोर्ट नहीं बनाना चाहते हैं तो ज़िद से वो पीछे हटें, इसलिए कि इमरान खान इस मुल्क और इस मुल्क के निज़ाम से ज़्यादा अहम नहीं है। अगर इमरान खान को नुकसान पहुँचता है, इमरान खान की जो ख्वाहिशात हैं वो पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर मुल्क में आइन की बालादस्ती रहती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि अगर ये फैसला अगर इनके हक में नहीं आता तो $500 तक चला जाएगा, इसको किस तरह देखते हैं? और इमरान खान एक बार फिर मैंने वो नवाज शरीफ साहब की बात सुनी नहीं है, लेकिन गालिबन शायद उनका जो मकसद है कहने का ये हो सकता है कि जितनी सियासी इंस्टेबिलिटी होगी, पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम होगा, उससे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचता है। और पिछले एक साल में जब से इमरान खान की हुकूमत हटी है, मईशत तो पहले भी ठीक नहीं थी, बेड़ा गर्क उसने कर दिया था, लेकिन इमरान खान ने जानते बूझते हुए ये कोशिश की कि हमारे मुल्क की कोई जो सिमत है वो सीधी ना हो। उसने इदारों को मुतनाज़ा बनाया, उसने इलेक्शन कमीशन को अटैक किया, उसने अगर अदालतों से कोई फैसला उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है उस पर अटैक किया, अगर मीडिया उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चला तो उसने मीडिया को अटैक किया, उसने सियासी जमातों को अटैक किया, उसने पार्लियामेंट को अटैक किया। इमरान खान ने हर वो काम किया जो पाकिस्तान की कोई भी दुश्मन कुव्वत या दुश्मन ताकत है वो सोच रही थी या करना चाहती थी। इमरान खान उनके एजेंट के तौर पर ये सारे काम करता रहा है। इसमें मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जो लीडर होता है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक हो, हर जमात ये ख्वाहिश करती है, हर लीडर ये ख्वाहिश करता है कि वो हुकूमत में आया लोगों की खिदमत करे, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं कोई एक रेड लाइन होती है। वो ये अपनी हुकूमत में आने के लिए जो प्लान बनाता है, लेकिन अगर उसे किसी मौके पर ये गुमान हो कि कहीं हो सकता है कि मेरे कुछ इकदाम से मुल्क को नुकसान पहुंचे, हमारी कौम को नुकसान पहुंचे, हमारे इदारों को नुकसान पहुंचे, तो ऐसा वो कोई काम नहीं करते, वो रुक जाते हैं। लेकिन इमरान खान वो बदनसीब आदमी है जो अपनी ज़ात से आगे किसी को देखना नहीं चाहता, अपनी ज़ात के बदले में वो इस मुल्क को, इस मुल्क के इदारों को नुकसान पहुँचाने की पूरी कोशिशें कर रहा है। बदकिस्मती की बात है इमरान खान है जिसने कहा कि अगर मैं नहीं आऊँगा तो इस मुल्क के खुदा न खास्ता 3 टुकड़े हो जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि अगर फौज मुझे सपोर्ट नहीं करेगी तो खुदा न खास्ता फौज तबाह हो जाएगी। इमरान खान इस किस्म की फजूलियात जो है वो मुस्तकिल कहता रहा है, और ये मैं समझता हूँ कि इसमें ज़रूरत है इस बात की कि आला ओहदों पर फाइज जितने लोग हैं वो इस बात को महसूस करें कि
इमरान खान इस मुल्क से, इस मुल्क के इदारों से ज़्यादा अहम नहीं है। देखिए, सवाल सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और सिंध हुकूमत ने उठाए और हमने मीडिया पे नहीं उठाए। मीडिया पे भी बात की, हमने हुकूमत से भी बात की, फेडरल गवर्नमेंट के सामने केस रखा, प्राइम मिनिस्टर के सामने केस रखा, और एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी बनी हुई है वफाकी हुकूमत की, हमने उसके सामने भी केस रखा और कई मीटिंग उनके साथ की जिसमें मैं भी शामिल रहा हूँ। तो जो बातें जमात इस्लामी MKM कह रही है ये कुछ भी नहीं है। जो बातें सिंध हुकूमत कह चुकी है और जिन चीज़ों की डिमांड सिंध हुकूमत कर चुकी है, हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि जो मरदमशुमारी का अमल है उसको सीक्रेट नहीं होना चाहिए, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। और जो खदशात सुबह सिंध के लोगों के जहनों में पिछली कई मरदमशुमारियों के हवाले से हैं, उन खदशात को ख़त्म होना चाहिए। और हुकूमत ने कुछ तजावीज़ भी उनके सामने रखी थी कि जो हमारे लोगों के खदशात थे कि शायद उनकी गिनती पूरी नहीं होगी, और जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर जो इस अमल का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भी बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं की जा रही थी। तो हुकूमत ने सिंध हुकूमत ने कहा है कि पहली बात तो ये है कि जितनी आप जो भी काउंटिंग आप करते हैं वो शेयर करें आप हमारे तमाम ऑफिसर्स के साथ जो इस अमल का हिस्सा हैं। दूसरा हमारा ये मुतालबा रहा कि जो लोग काउंट हो रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर मेरी फैमिली की गिनती होती है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली की गिनती कितनी लिखी गई। अगर वो मेरे घर पे आते हैं और मेरी फैमिली का काउंट करते हैं तो आज का तो आपको पता है ना सारा डिजिटल हो रहा है वो, तो अगर वो ऐप के ऊपर सारा अपलोड कर देते हैं मेरी फैमिली का डेटा, तो उसी वक्त मेरे फ़ोन पे एक मैसेज आना चाहिए कि आपके घर पे सेंसस के लोग आए थे और आपकी फैमिली के इतने मेंबर्स जो हैं उन्होंने काउंट किए। अगर वो कम होंगे तब भी मैं बताऊंगा, अगर ज़्यादा होंगे तब भी मैं बताऊंगा, तो मुझे पता होगा कि क्या कुछ हुआ है। दूसरा तरीका ये है कि अगर मैं चाहूँ कि मैं चेक करूँ कि मेरी फैमिली के कितने मेंबर्स काउंट हुए हैं, तो कोई ऐसा हमारे पास नंबर होना चाहिए जिसमें जैसे अपने वोट को चेक करने के लिए मैसेज करते हैं, वोट की डिटेल आ जाती है, इसी तरह मैं मैसेज करूँ और मुझे तफसील आ जाए कि मेरी फैमिली के कितने मेंबर्स जो हैं काउंट हुए। इससे ये होगा कि जिसको भी शक हो, अगर MKM को हो, जमात इस्लामी को, पीपल्स पार्टी को, आपको हो, मुझे हो, किसी और शख्स को हो, शुबह हो, तो वो आराम से चेक कर सकता है कि मेरी काउंटिंग पूरी हुई है कि नहीं हुई है। तो ये ट्रांसपेरेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक मैं समझता हूँ कि ये खदशात रहेंगे। और सुबह सिंध के लोगों के खदशात जो है बिला वजह नहीं है, बिला जवाब नहीं है। माजी में ज्यादतियाँ होती रही हैं, इन्हीं ज्यादतियों की बुनियाद पर जो पिछली सेंसस था 2017 का वो मुतनाज़ा हुआ और उसको स्क्रैप किया गया इसीलिए, और इसी बुनियाद पर जो आमतौर पर सेंसस 10 सालों में होता है, ये सेंसस जो है वो 5-6 बरस के अंदर दोबारा शुरू करना पड़ेगा। 15 इंतखाबात हुए, कई दिन हो चुके हैं, पीपल्स पार्टी ने मखसूस नशस्तों के हवाले से क्या फैसला किया? इजलास आपकी सदरत में हुआ था, वो कब फाइनलाइज हुआ? मेयर और डिप्टी मेयर के कौन है कैंडिडेट अभी तक पीपल्स पार्टी की पोजीशन बात? देखिए, हमने मखसूस नशस्तों के लिए कोई एक इजलास नहीं किया, कई इजलास किए हैं। और ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई जो रिजर्व सीट से उसके हवाले से, और हमारे लिए फैसला करना यकीनन बहुत मुश्किल है, बड़ा एक मुश्किल अमल है हमारे लिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये फैसला किया कि हमारी जो ज़िले और डिविजनल तंजीमें हैं वो पहले उस पर इजलास करेंगे, उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे और उसके बाद हम पार्टी क़यादत के सामने वो नाम रखेंगे और फिर पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि रिजर्व सीट पर किन को लेके जाना है। जहाँ तक मेयर और डिप्टी मेयर की बात है, अभी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने या पीपल्स पार्टी ने दरखास्तें तलब नहीं की हैं कि जो टाउन्स हैं उनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के लिए और कराची के मेयर डिप्टी मेयर के लिए कौन कौन से उम्मीदवार ख्वाहिशमंद हैं। तरीक़ेकार यही है कि पार्टी अनाउंस करेगी, फिर उसके बाद जो भी ख्वाहिशमंद लोग होंगे वो पार्टी को अप्लाई करेंगे और फिर पार्टी फैसला करेगी कि कौन उम्मीदवार है। भुट्टो साहब की बरसी के हवाले से क्या तकरीबात है? रावल साहब जाएंगे 4 अप्रैल को? देखें, हर साल तो 4 अप्रैल गड़ी फुटावश में मनाते हैं, लेकिन चूँकि इस मरतबा माह रमज़ान आ गया है और रमज़ान के महीने में ये बहुत मुश्किल है कि वहाँ पर इतनी बड़ा हम जलसा करें और लोगों को तकलीफ होगी काफ़ी, इसलिए पार्टी क़यादत ने फैसला किया कि इस साल शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी है वो मुल्क भर में ज़िले की सतह पर मनाई जाएगी। और इस हवाले से कराची में 7 तकारीब होंगी 4 अप्रैल को, जिसमें कुरान खानी होगी, इफ्तार पार्टी होंगी और शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करेंगे। और उन तमाम इवेंट्स में पार्टी का कोई ना कोई जिम्मेदार आदमी जो है शरीक होगा और पार्टी की मरकज़ी क़यादत की नुमाइंदगी करेगा। थैंक यू।